हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 55। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरिः ओम। अर्जुन ने 4 प्रश्न किए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य। जो समाधि में स्थित प्रज्ञ है, माने जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थित है, उसका क्या लक्षण है। दूसरा प्रश्न किया कि उस स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है। तीसरा किया कैसे बैठता है। और चौथा किया कैसे व्यवहार करता। ब्रजेत के
4 प्रश्न किए। अब इन चारों प्रश्नों का उत्तर भगवान पहले देते हैं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे एक एक श्लोक में उसका उत्तर। सबसे पहले समाधि में स्थित जो स्थित प्रज्ञ है, समाधि में स्थित है या समाधि जिसको हो चुकी है वो स्थित प्रज्ञ। मैंने वर्तमान में समाधि में स्थित है तो उसका क्या लक्षण है, उससे तो कोई बात समझ में आती नहीं है। लेकिन जिसको समाधि लग चुकी है और जिसकी प्रज्ञा स्थिर है उसका क्या लक्षण है, ये बात उचित है पूछने के लिए। तो भगवान श्री इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। यदा माने जिस समय, प्रजहाति, जहाति माने छोड़ देता है और प्रजहाति माने विशेष रूप से छोड़ देता है। जिस समय विशेष रूप से छोड़ देता है, सर्वान कामान, सब कामनाओं को, हे पार्थ हे अर्जुन, कौन सी कामनाओं को, कि मनोगतान, जो मन में कामनाएं आज आ गई हैं उन कामनाओं को जो छोड़ देता है। अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, और आत्मा स्वयं के द्वारा स्वयं में ही संतुष्ट है। स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, उस समय वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो पहली बात तो ये है कि कामनाएं रहती कहाँ है। तो मोटा मोटी तो उत्तर यही है कि अंतःकरण में रहती हैं। अंतःकरण में कहाँ रहती हैं, तो चित्त में रहती हैं। ये चित्त जो है डबलता वाला चित्त, तो इसमें जो पूरा तकार है वो कामना का ही है। जो कुछ भी हम करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं वो सब का सब चित्त में जाकर के उसका संस्कार बन जाता है। जैसे आपका मोबाइल की जो भी उसमें क्या होती है, उसमें फोटो भी आ जाता है, उसमें शब्द भी आ जाते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। क्या बोलते हैं उसको, कुछ नहीं, मेमोरी कार्ड होगा ना, कोई सिम कार्ड। तो सिम कार्ड में वो सब का सब दर्ज हो जाता है। ऐसे ही जो सिम कार्ड है यहाँ पे अंतःकरण में, उसी को चित्त बोलते हैं। ये जो कहते हैं ना, मरने के बाद यमराज के पास जाते हैं तो फिर यमराज कहते हैं भाई इसका खाता खोलो। तो किससे कहते हैं, चित्रगुप्त उसका नाम चित्रगुप्त है, माने वो गुप्त रूप से चित्र खींचता रहता है। तो ये गुप्त रूप तो गुप्त रूप से चित्र खींचता रहता है, चित्र जो है। अब उसमें से वो निकालेगा, तुमने बेईमानी की, बोले नहीं मैंने नहीं की, बोले झूठ मत बोलो, तुम्हारे यहाँ पे सिग्नेचर तुमने बेईमानी की। जो कुछ भी है वो सब का सब दर्द हो जाता है उसमें। तो सारी कामना चित्त में रहती हैं, तो चित्त में से निकल करके फिर वो मन में आती है।
मन जो है वो चित्त का दृश्य रूप है, ऐसा समझो। लेकिन पूरा का पूरा दृश्य नहीं होता, थोड़ा ही दृश्य होता है। अब मन एक तरफ तो इंद्रियों से जुड़ा रहता है और एक तरफ बुद्धि से जुड़ा रहता है। तो इंद्रियों से जो जुड़ा रहता है वो तो फिर मान लो कुछ खाने का मन की वासना उदय हुई या राजभोग खाना चाहिए, मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना, वो दृष्टांत बोले राजभोग खाना चाहिए, तो राजभोग तो जीव जब खाएगी तब मिलेगा ना राजभोग, तो पास ऑन कर देता है जीव। देखने की होती है तो आँख को पास ऑन कर देता है, सुनने की होती है तो कान को कर देता है। पांचों इंद्रियों से उसका संबंध जुड़ा रहता है। और जो बाहर से संस्कार आते हैं पांचों इंद्रियों के विषय, वो भी मन में ही जाके इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो चित्त में जाने से पहले वो बुद्धि को पास ऑन करता। भाई ये आए हैं, इन्हें सुरक्षित रखें या वापस कर दें। तो बुद्धि जो है वो निर्णय देती है, रख लो, सुरक्षित रख लो। अब ये बुद्धि ऐसी क्यों बोलेगी? क्योंकि वो उसमें आसक्ति भरी हुई है। बुद्धि में ज्ञान होता है ना, तो ये आसक्ति, सबका ज्ञान ही है, आसक्ति का भी ज्ञान है, कर्म का भी ज्ञान है, भोग का भी ज्ञान है, और वो सब बुद्धि से संबंधित। बुद्धि कहती है ठीक है, रख लो, कोई बात, तब वो चित्त में चला जाता है। और अगर बुद्धि कहती है नहीं, वापस कर दो, तो फिर वो उसे इंद्रियों को वापस कर देता है, रखता नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मनोगतान, जब कामनाएं मन के क्षेत्र में आ जाती हैं, तब उनको संयम करें या न करें, ये प्रश्न होता है। और जब तक चित्त में रहती हैं तब तक उनका संयम करें या न करें, ये प्रश्न नहीं उठता। इसी को प्रारब्ध भी बोलते हैं नारायण। प्रारब्ध से चित्त में मेरी हजारों करोड़ों वासना भरी पड़ी है, लेकिन कहाँ तक उनका संयम करोगे आप? जो उसमें से ओकस करके और मन में आ जाएंगे, उन्हीं का संयम कर सकते हो। तो मनोगतान, मन में आई हुई समस्त कामनाओं का जो प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति, स्वीकार नहीं करता। आई हो ठीक है, चली जाओ। जहाति माने छोड़ देता है, परित्यजति। बोले छोड़ दी, कहाँ छोड़ दी? सब भाष्यकार प्रश्न उठा रहे हैं कि ये तो पागल हो जाएगा आदमी। भाई सारी कामनाएं तो छोड़ दी उसने, सर्वान कामान, सारी कामना मन में जो आई वो तो छोड़ दी उसने, और प्रारब्ध से जो कामना है वो अभी आनी बाकी है। तो प्रारब्ध वाली कामना तो भोगनी पड़ेंगी जबरदस्ती, और तुमने बाकी सब कामनाएं छोड़ दी, तो परवश हो गए ना। तो परवश जैसे पागल आदमी कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, ऐसे ही उसका जीवन हो जाएगा। उन्मत्त प्रमत्त एवं प्रवृत्ति प्राप्ता, जैसे कोई पागल आदमी हो, भ्रांत व्यक्ति हो, ऐसा हो जाएगा। फिर बोले नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा।
आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, आत्मा के द्वारा ये आत्मा में संतुष्ट रहता है। हाँ, देख, अगर हमें असंतोष हो कि हाय ये कामना मेरी अभी पूरी नहीं हुई, तो निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। और जब वो संतुष्ट है कि मेरी अब कोई कामना ही नहीं है और जो कामनाएं थी वो सब मेरी भोग ही जा चुकी, तो उसके पागल होने का सवाल ही नहीं है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, प्रत्येक आत्मा में आत्मा के द्वारा संतुष्ट है। संतुष्ट है माने बाह्य लाभ निरपेक्ष। अब मुझे उन कामनाओं से कुछ लेना देना नहीं। परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन अन्यस्मात् अलम प्रत्ययवान स्थित प्रज्ञा। अब अन्य में उसकी कोई भोग बुद्धि रही नहीं है और आत्मा में उसने परमात्मा का साक्षात्कार कर दिया है, तो अब उसके लिए कोई पागलपन होने का सवाल नहीं है। वो तो पूर्णतः संतुष्ट है। उसी संतुष्ट व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, ऐसी बुद्धि जिसके पास है। अब ये तो शब्दों का अर्थ हो गया नारायण। अब जो इसका लक्ष्यार्थ है उसको भाष्यकार कहते हैं। अहंकार, अभिमान और पूजा प्रतिष्ठा, ये तीन ऐषणाएं हैं। अहंकार, अभिमान और पूजा प्रतिष्ठा। इसी को जो है त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशना, वो तीन प्रकार की जो ऐषणा बताई हैं, पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना, वो जिसकी छूट गई। ऐषणा माने तो कामना ही होता है ना। तो त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशना, सन्यासी, आत्माराम, आत्मक्रीड़ा, स्थित प्रज्ञा इत्यर्थ। अब बोले ये तो सन्यासी खुद हैं शंकराचार्य, इसलिए बार बार सन्यासी को ही ले आते हैं। तो बोले अच्छा सन्यासी इसमें से हटा दो, लेकिन इतना तो मानोगे कि आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, तो अब ऐषणाओं की तो कोई जगह ही नहीं रही उसके जीवन में, और वो आत्माराम हो गया और स्थित प्रज्ञ कहलाता ही है। अब रह गया आत्मक्रीड़, माने आत्मा में ही खेल करता है। तो जो कुछ भी श्रवण मनन निधिध्यासन, बोलना चलना, जो कुछ भी है वो सब आत्मा से आत्मा में ही करता रहता है। कोई सत्संगी आ गया तो उसके साथ सत्संग की बात कर दी, कोई लौकिक व्यक्ति आ गया तो पहले तो वो सत्संग की बात छेड़ेगा, और जब देखेगा कि भाई इसका तो कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो चुप हो जाएगा, मगर उसे दुत्कारेगा नहीं। ये बात समझ लेना, जो दुत्कार करने वाले महात्मा है ना, वो अभिमानी महात्मा कहलाते हैं। उनमें कहीं ना कहीं अहंकार रहता है। क्यों जी, तुम्हारी सबके सब तुम्हारी तरह से सोचे, कुछ जरूरी है? शास्त्र के ढंग से सोचना है, इतनी बात तो ठीक है। तो शास्त्र में भी अधिकारी निर्णय है। सब प्रकार शास्त्र सबको एक ही तरह से थोड़ी डंडा मारता है।
जो लौकिक व्यक्ति है उसको लोक कामनाओं की पूर्ति के द्वारा वो आगे ले जाता है। ये कर्मयोग वगैरह क्यों रखे हैं? कर्मयोग सांख्य योग के साथ क्यों जोड़ दिया? भक्ति योग के साथ कर्म योग के साथ भक्ति योग क्यों जोड़ दिया? इसीलिए जोड़ दिया ना कि वो अधिकारी जैसे है वैसे ही उनको बताना पड़ेगा। शास्त्र किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, और जो विरक्त महात्मा है उनके लिए शास्त्र तो बताता ही है कि तुम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा। वो उनकी समझ में फौरन आ जाता है, और बाकी लोगों की समझ में नहीं आता है। जिनको नहीं आता है तो कहते हैं अच्छा तो तुम ये कर्म करो, अब तुम भगवान की भक्ति करो। ये सबके लिए भक्ति और सबके लिए कर्म और सबके लिए ज्ञान, ये शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। जैसा अधिकारी है उसी हिसाब से होता है। तो इस समाधि में स्थित माने जिसकी अंतःकरण सम्यक परमात्मा में स्थित हो चुका है, उसके क्या लक्षण है? उसके लक्षण यही है कि वो अपने आप में संतुष्ट रहता है। ये कठोपनिषद की श्रुति है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस हृदय में स्थित जो कामनाएं सारी कामनाएं जिसने छोड़ दी हैं, वो तो अब अमृत स्वरूप हो गया और इसी जीवन में ब्रह्म का आनंद लेता है। वो ब्रह्मानंदी है। योग वशिष्ठ में कहते हैं भविष्यत नानुसंधत्ते नातीतम चिंतयत असौ वर्तमान निमेषन्तु हसन्नेव अतिवर्तते। भविष्यत नानुसंधत्ते, ऐसा व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि कल क्या होगा। अरे जब कल आएगा तब देखेंगे कि कल क्या होगा। आज क्यों परेशान होते हो? भविष्यत न अनुसंधत्ते, भविष्य का अनुसंधान नहीं करता। और गृहस्थ धर्म क्या है? गृहस्थ धर्म ये है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक महीने बाद क्या होगा, एक साल के बाद क्या होगा, अगली पीढ़ी में क्या होगा, दुनिया भर के कुलावे निकालता है। ये गृहस्थ धर्म। भविष्यत नानुसंधत्ते नातीतम चिंतयते, और क्या हो गया भूतकाल में इसकी भी वो चिंता नहीं करता। अब जो हो गया वो तो आप वापस ला नहीं सकते, वो तो हो ही गया, उसकी चिंता करने से भी कोई लाभ नहीं। और वर्तमान निमेषन्तु हसन्नेव अतिवर्तते, वर्तमान को हंसते हंसते बिता देता है। कोई भी वर्तमान कितनी देर रुकता है? कोई भी वर्तमान कितनी देर रुकता है? जितनी देर में आपको पता चलेगा कि ये वर्तमान है, उतनी देर में तो वो भूत हो जाएगा और अगले क्षण के लिए वो भविष्य हो जाएगा। तो इसलिए काल के अंदर वो नहीं बरतता है, वो कालातीत स्वरूप में स्थित है। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में है। अब कहते हैं कि स्थितधि किम प्रभाषेत, स्थित प्रज्ञ जो है वो बोलता कैसे है? तो बोलने से मतलब
माने ये तो समाधि की स्थिति हो गई इसकी। तो जो समाधि वाली स्थिति से उठ कर के जो व्यवहारिक स्थिति है उसका वर्णन करते हैं। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा। दुखेषु और सुखेषु ये दोनों बहुवचन है। तो कैसे भी दुख आ जाए और कैसे भी सुख आ जाए, दुखों में उसका मन उद्विग्न नहीं होता और सुखों में और सुख आवे ऐसी उसकी स्पृहा माने सूक्ष्म वासना नहीं होती। वीतराग भय क्रोधा। और वर्तमान में राग भय और क्रोध ये उसके निवृत्त हो चुके हैं। स्थित धीर मुनि रुच्यते। ऐसा जो मुनि है वो स्थित धीर। अब यहाँ मुनि शब्द कह दिया ना, इसलिए ये प्रभाषित का उत्तर हो जाता है। यहाँ इन्होंने मुनि शब्द का अर्थ तो सन्यासी किया है। स्थित प्रज्ञ मुनि सन्यासी। तो बोले इनका तो जरा कहीं मौका मिलना चाहिए, सन्यासी सबका अर्थ कर देते हैं। तो मुनि मननात् मुनि होता है। मनन जो करता है उसको मुनि कहते हैं। लेकिन मुनि तो अज्ञानी भी होता है और ज्ञानी भी होता है। तो स्थित प्रज्ञ भी मुनि होता है और अज्ञानी घोर अज्ञानी जो है वो भी मुनि होता है। तो दुखेषु अनुद्विग्न मना। अब यहाँ एक विवेक दिया है कि सुख और दुख ये जो आते हैं ये कैसे आते हैं। सुख दुख के निमित्त क्या है, सुख दुख की वृत्ति क्या है, सुख दुख का अभिमान क्या है, ये प्रश्न। तो निमित्त जो है, जो चीज़ें हम चाहते हैं वही हमको प्राप्त हो जाए। तो विषय जो है वो सुख दुख का निमित्त बन जाता है। विषय प्रारब्ध और जिसका कोई कारण पता नहीं, अनिर्वचनीय हेतु माने है वो बाहरी, कहने का मतलब शरीर से बाहर जो निमित्त है वो उनसे सुख भी होता है दुख भी होता है। अब आप बैठे हो और ऊपर से पेड़ आकर गिर गया, खूब खबरें आ रही हैं। वो पेड़ गिरा, उससे कार के ऊपर गिरा और कार के अंदर जो आदमी बैठे थे वो मर गए और कार का नुकसान हो गया वो अलग। तो निमित्त जो है अनिर्वचनीय भी होता है और प्रारब्ध भी वैसा ही है और विषय भी जो हम नहीं चाहते उससे दुख हो जाता है, जो चाहते हैं उससे सुख हो जाता है। फिर जैसा विषय है उसी के अनुसार उसकी वृत्ति बनती है। एक साथ सुख दुख नहीं मालूम पड़ता। अब मान लो हमको कोई चीज़ खाने में अच्छी लगती है, अब सामने वो वस्तु आ गई तो आपको सुख हो जाएगा कि इतने सही। जब तक वो जीव का संबंध ना हो उससे तब तक वो सुख तो नहीं दे सकती। तो जीव पे जैसे ही वो वस्तु आएगी तो उसकी वृत्ति बनेगी। अच्छा, वृत्ति भी बन गई। फिर बोले कि हाँ आज तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, देखो इतना हमने पैसा खर्च करके ये वस्तु प्राप्त कर ली और किसी दूसरे को तो प्राप्त भी नहीं है। तो अभिमान हो जाता है। फिर अभिमान के बाद में
तब लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुख दुख एक साथ नहीं मालूम पड़ता, इतनी सब चीज़ें हो जाती हैं तब सुख दुख मालूम पड़ता। तो कहते हैं कि सुख दुख की प्राप्ति तो प्रारब्ध से भी हो सकती है, लेकिन सुख दुख में जो अभिमान होता है कि मेरे पास इतना सुख है, या हीन भावना होती है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, ये जो अभिमान है ये अज्ञान से होता है। आत्मा के पास क्या नहीं है और क्या है, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है ना। सब कुछ मेरा ही है और सब कुछ मेरा भी नहीं है। अभिमान किस बात का? बिना द्वैत दृष्टि के अभिमान नहीं हो सकता। तो अविद्या से अभिमान होता है। अब ये जो स्थित प्रज्ञा है इसमें अविद्या है नहीं। अविद्या क्यों नहीं है? कि राग भय और क्रोध यही तो अविद्या के पिलर्स हैं, स्तंभ हैं। या तो कहीं हमारा राग है और या तो कहीं द्वेष है, द्वेष के लिए ही भय कर दिया है। राग भय और क्रोध, जब राग की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, जिस निमित्त से भी नहीं होती तो उसी पर क्रोध आता है। एक आदमी था तो एक दिन वो अपने आप को ही पीट रहा था, हाथ को पीट रहा था। उससे पूछा, भाई इस हाथ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे बोले, बिल्कुल चीज सामने आ गई थी और मैंने हाथ बढ़ा भी दिया था उसे पकड़ने का, लेकिन इस कमबख्त ने उसको पकड़ा ही नहीं। तो हाथ तो तुम्हारा ही है, तो तुम अपने को ही तो पीट रहे हो। निज प्रभु में देखें जगत, कासन करें विरोध। जब सब आत्मा ही है, सब मैं ही हूं, तो किससे विरोध करोगे? अगर पराया भी हो, मान लो इस वजह से ये काम मेरा बिगड़ गया, तो वो भी नैमित्तिक है, वो भी आपके प्रारब्ध से ही आया है। ऐसा समझ कर किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अथवा प्रारब्ध न मानो और भक्त हो आप, तो ये मान लो कि भगवान ने बड़ी कृपा की। अगर ये मेरे पास आ जाती थी तो हो सकता है मैं भी इसके फंदे में फंस जाता। अब किसी आदमी ने चोरी की और पुलिस उसके पीछे भागी, और वो चोर जो था उस चोरी के माल को एक दुकान में फेंक कर चला गया। अब दुकान वाले ने, पुलिस को दिखाई नहीं पड़ा कि इसने माल फेंक दिया। अब जब दुकान वाले ने दुकान खोली तो उसमें माल देखा। अब वो बड़ा खुश हुआ कि भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया। लेकिन छप्पर फाड़ के नहीं दिया, उसका कोई गलत प्रारब्ध उदय हो गया। वो पुलिस ढूंढते ढूंढते आ गई, उसको पकड़ कर ले गई कि तुम्हारे पास माल मिला है, जरूर तुम चोरी में शामिल हो। नारायण। तो राग भय और क्रोध ये जिसके बीत गए हैं, ऐसा जो स्थित थी, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ये स्थित प्रज्ञ शब्द है या स्थिर प्रज्ञ शब्द है? तकार। और 5वें अध्याय में है रकार, स्थिर प्रज्ञ। अर्थ दोनों का एक ही है, चाहे स्थिर प्रज्ञ बोलो और चाहे स्थित प्रज्ञ बोलो। जिसकी प्रज्ञा आत्मा में स्थित है
तो स्थिति ही तो स्थिर होगा ना। जिसकी अभी स्थिति नहीं है वो स्थिर कहाँ से होगा? कहते हैं कि सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा नहीं रही, विगत स्पृहा, जैसे ईंधन डालने से आग बढ़ जाती है, ऐसे ही सुख के साथ साथ जिसकी तृष्णा बढ़ती है नहीं बढ़ती, वह स्थित प्रज्ञा है। यह सर्वत्र अनभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इसी को आगे व्यवहार में लाते हैं। ये था ना स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत और ब्रजेत किम, ये सब मिले जुले ही हैं। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, कहीं भी उसकी चिपक नहीं है। स्नेह माने होता है ल्यूब्रिकेशन, घी को स्नेह बोलते हैं। तो घी तेल जैसे जिस किसी चीज़ में लग जाए तो वो चिकना हो जाता है, रपट जाता है। ऐसा उसका मन जो है किसी में रपटता नहीं है, उसमें स्नेह नहीं है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, स्नेह नहीं है इसका। तो ये किसमें होगा कि जो रागहीन होगा। हम नहीं रपटते, हमारा चित्त जो राग वाला है वही रपटता है। जहाँ हमारी राग बुद्धि है वहीं रपट जाएगा। राग माने सुख बुद्धि। सुख का जो रंगने का स्वभाव है, जैसे सुख आया तो वो सुख अब तुरंत नहीं रंगता है, लेकिन आज भी सुख आया, कल भी सुख आया, परसों भी सुख आया। तो वो सुख आते आते क्या होता है कि अंतःकरण जो है उस सुख में रंग जाता है। जब सुख रंग जाता है अंतःकरण, तब कहते हैं कि इसमें राग हो गया। रंजनात् रागा, रंजन को राग बोलते हैं। अगर आपका सुख आवे और अंतःकरण आपका रंगे नहीं उसमें, पास आया है, जाओ भैया, रास्ता तुम्हारा साफ है। और थोड़ी देर के लिए अगर रोक भी गया तो कोई बात नहीं है, स्वागतम स्वागतम मत करो। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, चाहे कुछ शुभ प्राप्त हो और चाहे कुछ अशुभ प्राप्त हो। तो शुभ प्राप्त होगा तो संतोष नहीं, ना तुष्यति, और अशुभ प्राप्त होता है तो ना हृष्यति, नहीं, अशुभ प्राप्त होता है तो ना द्वेष्टि। अशुभ से द्वेष नहीं करता और शुभ से संतुष्ट नहीं होता, ना कुछ हर्ष होता है। ये हर्ष शब्द का अर्थ भी जो है समझना चाहिए। ये भी भाष्य में यहाँ नहीं है, दूसरी जगह है। जब हर्ष होता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चेहरे में प्रसन्नता आ जाती है। और शरीर अपने आप कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करने लगता है। ये सब हर्ष के चिन्ह हैं। और जब आपका मन डाउन रहता है तो न किसी से बात करने का मन करता है। अरे भाई क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो? अरे यार हो गया वो, अब अपना रोना कहाँ तक रोगा।
तो अशुभ अशुभ की प्राप्ति में जो है वो द्वेष होता है और शुभ की प्राप्ति में वो हर्षित होता है। तो हर्ष विषाद से रहित जो विवेक वाली बुद्धि है, वो वाली बुद्धि जिसके पास है उसी को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोक महाराज श्री ने दिया है, एक एकादश स्कंद का है। न स्तुवीत न निंदेत कुर्वतः साधु असाधु वा। कोई साधु कर्म करता है, अच्छा काम करता है, या कोई खराब काम करता है, असाधु काम करता है, तो न तो उसकी वो स्तुति करता है न उसकी निंदा करता है। जिसने किया है वो भुगतेगा। न स्तुवीत न निंदे तो कुर्वता साधु असाधु वा वदतो गुण दोषाभ्याम वर्जिता समदृग मुनि। जो समदर्शी मुनि है वो तो गुण और दोष दोनों बुद्धियों से अलग हो जाता है, इसलिए कुछ बोलता नहीं। न कुर्यात न वदेत किंचित न ध्यायेत साधु असाधु वा। न तो वो स्वयं कुछ करता है, न बोलता है, और न जो है निंदा स्तुति करता है। चाहे कोई साधु बात हो चाहे असाधु बात हो। क्यों नहीं करता वो? कि आत्मा रामो अनया वृत्या विचरेत जड़वन मुनि। जो आत्मा राम मुनि है वो तो जड़ आदमी की तरह से, जैसे मूर्ख आदमी हो, इस तरीके से वो विचरण करता है। एक लाहौर में कोई महात्मा थे, पुरानी बात बताते हैं। तो थे तो विद्वान आदमी, लेकिन उन्होंने रहनी अवधूत की स्वीकार कर ली थी। सन्यासी हो गए थे तो अवधूत की रहनी स्वीकार कर ली थी। तो वो जहाँ सत्संग होता था जाते तो थे वहाँ, क्योंकि विद्वान थे खुद। विद्वान आदमी की पहचान यही है कि वो बिना सत्संग के रहेगा नहीं। या तो खुद बोलेगा और या तो कोई दूसरा बोलेगा तो उसे सुनेगा, क्योंकि विद्वान जो है वो बिना सत्संग के रहता नहीं। तो वो कहीं ब्रह्मसूत्र का पाठ चलता था तो वो वहाँ जाकर के रोजाना सुनते थे। अब एक दिन जो पढ़ाने वाले सज्जन थे, वो भाष्य की कोई पंक्ति उनसे नहीं लगी। बहुत ही कोशिश करी, नहीं लगी। अब वहाँ जो लोग आते थे वो भी विद्वान थे, उन्होंने भी कि महाराज हम देखते हैं, उनसे भी नहीं लगी। जब किसी से नहीं लगी तो वो जो अवधूत महात्मा थे उनसे भी नहीं रहा गया क्योंकि वो विद्वान थे तो नहीं रहा गया। तो वो खड़े होकर बोले कि महाराज श्री, जो मुख्य अध्यापक थे, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस पंक्ति को लगा दूं। अब वो तो समझते थे कि तो अवधूत है, रोजाना पागल की तरह से आकर बैठता है, ये क्या लगाएगा। बोले तुम कुछ पढ़े लिखे हो? कहने नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सोचता हूँ शायद लग जाए। अच्छा बताओ। अब उन्होंने लगा दी वो पंक्ति। अब तो वहाँ जितने लोग थे सब उनके पैर छूने लगे। ये विद्वान भी है, महात्मा भी है, अवधूत भी है, और अपने को छिपा के भी रखता है। तो महाराज श्री सुनाते हैं कि उस दिन के बाद उन्होंने लाहौर ही छोड़ दिया। बोले अब यहाँ प्रतिष्ठा बढ़ गई तो प्रतिष्ठा तो कुकरी है।
कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो पहले ऐसे महात्मा भी होते थे। अब आजकल तो लोग कहेंगे अरे अच्छी अच्छी बात है, आप विद्वान हो तो पढ़ाओ दूसरे लोगों को, क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो किसी को कुछ नहीं पड़ता, अपनी निष्ठा की बात है। तो न तो वो अभिनंदन करता है शुभ और अशुभ का, शुभ का, और न अशुभ का द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। यदा संहरते चायम कूर्मोऽंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब किस प्रकार से उसका व्यवहार होता है, इसका उत्तर दे रहे हैं कि उसका व्यवहार ऐसा होता है जैसे कछुए का व्यवहार होता है। ये आजकल उसमें रखते हैं ना कछुआ, अरे वो कांच का वो बना करके उसमें कछुए डाल देते हैं, तो उसमें वो किलोल करते रहते हैं कछुए। आप तो थे उस समय वहाँ पर, मदन लाल जी के जब स्कूल में ठहरे थे हम लोग, तो कछुए जो थे अगर जरा सा यूँ ठे कर दो ना, तो खट से वो कछुए जो है सब अपने अंगों को समेट लेते हैं। माने जहाँ खतरा देखते हैं वो वहाँ फिर अपने अंगों को फैलाते नहीं है, सिकोड़ लेते हैं। यदा जिस समय समहरते माने खींच लेते हैं वापस, अयम कूर्मो अंगानि एव सर्वशा, अपने अंगों को चारों तरफ से कछुए की तरह से खींच लेते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इसी प्रकार से ये जो स्थित प्रज्ञा है ये अपने इंद्रियों को उसके विषयों से खींच लेता है। जब देखता है कि ये विषय मेरे इंद्रियों को खींच लेंगे तो वहाँ से अपने आप को विद्रॉ कर लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा जो साधक है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, माने वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। अगर स्थित प्रज्ञ है तो वो कछुआ वाला दृष्टांत उस पर लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि स्थित प्रज्ञा तो डरता है नहीं कि मैं गिर जाऊंगा, तो कभी नहीं भी हो। और अगर साधक है तो उसे तो जरूरी है कि अपने अंगों को समेट ले। अब आगे इसी विषय को 2 श्लोकों में और भी बताएंगे, उसकी चर्चा कल करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।